सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कोई भी ट्रिक आपको रटने की जरूरत नहीं है। बहुत बार आपने परीक्षाओं में पढ़ा होगा, परीक्षा से पहले पढ़ा होगा, बहुत से ट्रिक से आप रटे होंगे, लेकिन फिर भी आपको मन में कन्फ्यूजन बना रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैप को समझाया जाएगा, ना कि आपको रटने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट तो आपको ध्यान देना होगा। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और सबसे पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन पश्चिम से पूर्व की दिशा में गुजरती है। तो इसका मतलब उत्तर के जितने राज्य होंगे और दक्षिण के लगभग साउथ के जितने राज्य हैं, ये कर्क रेखा के अंडर नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपके मन में कन्फ्यूजन बनता रहा होगा कि दक्षिण भारत के राज्य हैं या ऊपर के कोई राज्य हैं, तो डाउट आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए कि दक्षिण भारत के राज्य मतलब जितने भी दक्षिण के राज्य हैं वो कर्क रेखा के अंडर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि कर्क रेखा जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में गुजर रही है और एक सीधी लाइन में गुजर रही है। तो इसका मतलब उत्तर दक्षिण के राज्य को आप भूल जाइए। तो चलिए देख लेते हैं किन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। सबसे पहले आपको जानना है कि शुरुआत जो होती है कर्क रेखा जहाँ से शुरू करती है भारत को टच करना, तो आपका पहला राज्य आपका है गुजरात। गुजरात से शुरू होती है। दूसरा राज्य आपका है जो आपका है राजस्थान। उसके बाद तीसरा आपका है मध्य प्रदेश। चौथा आपका है छत्तीसगढ़। पांचवा आपका है झारखंड। छठा आपका है पश्चिम बंगाल। और सातवां आपका है त्रिपुरा। और आठवां आपका है मिजोरम। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, शुरू हो रहा है गुजरात से। पूछा जा सकता है कर्क रेखा भारत में कहाँ से टच करता है, किस राज्य को टच करता है। सबसे पहले तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा राज्य आपका है राजस्थान। राजस्थान को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टच कर रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा टच कर रहा है। उसके बाद झारखंड के बीचों बीच होकर गुजर रही है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बीचों बीच। उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम के भी बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजर रही है। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले डाउट आप क्लियर कीजिए कि कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व दिशा में होकर गुजरती है। तो मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में जितने राज्य आएंगे सेंटर में, और एक लाइन में होकर गुजरती है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं कर्क रेखा की, सीधी लाइन में होकर गुजरती है लगभग। तो सीधे जितने राज्य पड़ेंगे उन्हीं राज्यों को टच करने वाली है। तो मतलब उत्तर और दक्षिण के राज्य को बिल्कुल भी टच नहीं करने वाली है। तो आप अपने दिमाग में इस मैप को बैठा लीजिए। अगर आपके दिमाग में ये मैप बैठ जाएगा तो आपके मन में जो डाउट था वो हमेशा क्लियर हो जाएगा। बार बार आपको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दूसरा मैप, जहाँ पर ये राज्य दर्शाए गए। यहाँ पर आप देखिए गुजरात पहला आपका, दूसरा आपका है राजस्थान, तीसरा आपका है मध्य प्रदेश, चौथा आपका है छत्तीसगढ़, पांचवा आपका है झारखंड, छठा आपका है पश्चिम बंगाल, सातवां आपका है त्रिपुरा और आठवां आपका राज्य जो है वो आपका है मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपको मन में जो डाउट रहा होगा, हम आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। एक पॉइंट और आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो उत्तर आपका होगा माही नदी। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। इस मैप को आप समझिए। यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में जो गैप है, यहाँ पर आपका कौन सा देश आपको पता होगा, बांग्लादेश। तो उसके पहले मतलब बांग्लादेश को भी कर्क रेखा टच कर रही है। मैप को आप समझना है। आपसे बस पूछेगा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य आपके उत्तर होंगे। पहला राज्य आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। आशा करते हैं आपके मन में जो डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा।